माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर कुकिंग चैनल दीक्षास रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसे हम बिना ऑयल के बनाकर तैयार करेंगे। हम इसमें एक भी बूंद का ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही टेस्टी, जालीदार, स्पॉन्जी और माउथ वाटरिंग ये अप्पम बनकर तैयार होंगे। और ये अप्पम बिल्कुल इंस्टेंट बनेंगे। इन्हें बनाने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी कोई ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं और आपके समझ में कुछ ना आए तो एक बार ये अप्पम की रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही माउथ वाटरिंग और जालीदार और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही हम एक नारियल की चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे, जिसका टेस्ट आप भूले ना भुला पाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप पोहा, जिसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे, जिससे इसकी सारी डस्ट निकल जाएगी और जो हमारे अप्पम है बिल्कुल वाइट कलर के बनकर तैयार होंगे। देखिए, हमने ये पोहा अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया है, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ ना दिखाई दिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। आप मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप छाछ। अगर आपके पास दही है तो आप आधा कप दही का इस्तेमाल करिए। अगर छाछ या मट्ठा है तो 1 कप लीजिए। इधर हमारे पोहे भी 5 मिनट रेस्ट किए हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये फूल गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये पोहा हम इसी बैटर में ऐड कर देंगे। पोहा ऐड करने से हमारे अप्पम बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और माउथ वाटरिंग बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप ये पोहे वाली रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। साथ ही हम 1/4 कप डालेंगे इसमें पानी अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। साथ ही मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही 3 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे ग्राइंड करके बढ़िया सा पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स या दाने नहीं रहने चाहिए। हम बिल्कुल स्मूथ इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, आप इंस्टेंटली 15 मिनट में बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है और इसे बनाने में बहुत ही कम और बेसिक सामान लगता है, जो हर घर में अवेलेबल होता है। देखिए अभी अभी आप देख रहे हैं ना कि ये कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसे रेस्ट पर रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे फूड सॉल्ट, जिससे ये बहुत ही जालीदार बनेगा। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, छोटी वाली। साथ ही हम पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये हमारा बैटर अप्पम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम अप्पम के साथ खाने के लिए एक चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है कुछ सामान, जैसे कि 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच उड़द दाल, थोड़ी सी इमली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, रोस्टेड मूंगफली, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 3 से 4 हरी मिर्ची ली है। साथ ही 2 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच राई, 2 चम्मच उड़द दाल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और आधा नारियल लिया है। मैंने सूखा वाला नारियल लिया है, जिसे छील लिया है और सोख होने के लिए पानी में रख दिया है। इस दाल को हम रोस्ट करेंगे। चने दाल को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि मेरे पास भुने हुए चने नहीं थे। अगर आपके पास भुने हुए चने हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी में। हम दाल को 1 चम्मच ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें बिल्कुल लाइट सुनहरा करना है इसे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और हमें इसे ज़्यादा सुनहरा नहीं करना, नहीं तो हमारी चटनी का कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारी जो दाल है बिल्कुल परफेक्टली हल्की सी सुनहरी हो गई है और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे। जो मैंने आधा नारियल लिया था वो अच्छे से फूल गया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही मैंने 2 बड़ी चम्मच मूंगफली ली है, जिसे पहले रोस्ट कर लिया था, छील लिया था। और ये जो चना दाल है हमने अभी फ्राई की है, इसका ऑयल हमने निकाल दिया है और इसमें ऐड कर दिए। साथ ही जो हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली थी वो ऐड कर दी है, अदरक ऐड कर दी, हरी मिर्ची डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे तो इमली, ये बिना बीज वाली इमली है। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 कप पानी डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसमें ऐड करते रहिएगा। देखिए हमारी चटनी बढ़िया से पिसकर तैयार है। मैंने इसमें 1 कप पानी और डाला था, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सूखी सूखी लग रही थी तो ये ग्राइंड होने में दिक्कत दे रही थी, तो इसमें मैंने 1 कप पानी और डाला है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी चटनी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एक छोटा सा तड़का बनाएंगे। जो हमने चना दाल का ऑयल था निकाला था, उसी
ऑयल में मैंने 1 चम्मच राई डाली है, 1 चम्मच उड़द दाल डाली है। इसे अच्छे से तड़कने देंगे, फिर डालेंगे कड़ी पत्ता और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम चटनी में ऐड कर देंगे। ये तड़का ऐड करने से हमारी नारियल की चटनी काफ़ी टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। देखिए ये हमारी नारियल की बहुत ही यम्मी टेस्टी और डिलीशियस सी चटनी बनकर तैयार है। आप अगर एक बार इस तरीके से नारियल की चटनी बनाएंगे ना तो आप नारियल की चटनी बनाने के सारे तरीके भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप इसमें सूखे नारियल की जगह गीला नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ नहीं करिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टलेस आता है। हम गैस ऑन करके उस पर एक नॉनस्टिक तवा इस्तेमाल करेंगे। अप्पम बनाने के लिए मैं ज़्यादातर नॉनस्टिक तवे का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है। सिर्फ पहला जो अप्पम बनाएंगे ना उसमें हमें ऑयल ग्रीस करना है, बाकी अप्पम ऑटोमेटिकली बिना ऑयल के ही बनकर तैयार होंगे। अब हम 2 चम्मच बैटर लेंगे और तवे पर अच्छे से डाल देंगे। हमें सिर्फ तवे पर बैटर को डालना है, फैलाना नहीं है। और हमको हाई फ्लेम पर बैटर डालना है, फिर गैस की फ्लेम को लो करना है, लो फ्लेम पर अप्पे को पकने देना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये इसमें बबल्स फूटने लगेंगे और ये ऊपर से ड्राई होने लगेगा। जब आपका अप्पम ऊपर से ड्राई हो जाए तो समझिए ये बिल्कुल भी परफेक्टली पक चुका है। देखिए नीचे से कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया कलर आया है और ऊपर से बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं ग्रीस किया, आप देख रहे हैं। और मैंने इस पर 2 चम्मच बैटर डाला है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। आप धीरे धीरे देखिएगा कि इसमें धीरे धीरे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका परफेक्टली बैटर बना होगा तो ये धीरे धीरे इसमें बबल्स आएंगे और ये बिल्कुल जालीदार बनेगा। आप देखिए गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और धीरे धीरे ये ऊपर से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये ड्राई हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो अप्पम में बिल्कुल भी परफेक्टली पककर तैयार हुआ है। देखिए कितना जालीदार बना है और हम इसे पलट कर दिखाते हैं। ये देखिए पीछे की साइड से बिल्कुल बढ़िया कलर आया है और आगे की साइड से कितना जालीदार स्पॉन्जी और बबल्स वाला बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे अप्पम बनकर तैयार हैं। देखा आपने हमने कितने कम समय में इंस्टेंट हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर लिया, जिसमें हमने एक भी बूंद ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी हुआ ना। और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी आप अगर बनाना चाहते हैं तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए। देखिए सारे अप्पम बनकर तैयार हैं, सारे के सारे कितने परफेक्टली स्पॉन्जी जालीदार एकदम मुलायम और माउथ वाटरिंग बनकर तैयार हुए हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए और आप भी बताइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अप्पम मेरी रेसिपी से कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।